हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एमएस एक्सेल से टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और ये जो प्रश्न हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके सामने रहा प्रश्न, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन एमएस एक्सेल। तो आपको बताना है दोस्तों, प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ना है। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन एमएस एक्सेल। तो ओनली यहाँ पर क्या पूछा है, करंट डेट ओनली। तो ऑप्शन है आपके डेट, टुडे, नाउ या फिर टाइम। तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। करंट डेट, ओनली करंट डेट के लिए कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए जो ऑप्शन सही रहेगा करंट डेट के लिए, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। टुडे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताते हैं, तो आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया जो करंट डेट है उसके लिए दोस्तों टुडे का इस्तेमाल किया जाता है ओनली करंट डेट के लिए, और बाकी नाउ का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है करंट डेट एंड टाइम के लिए, और टाइम का इस्तेमाल किया जाता है ए प्रॉपर टाइम के लिए, और आप डेट का आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना और आपको ये पीडीएफ वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन ए सेल। तो आपने बताना है हाउ डू यू रैप द टेक्स्ट इन ए सेल। ऑप्शन है आपके दोस्तों फॉर्मेट सेल्स फॉन्ट, फॉर्मल सेल्स प्रोटेक्शन, फॉर्मेट सेल्स नंबर, फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट। तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट डज काउंटा फंक्शन डू। तो आपको बताना है दोस्तों जो काउंटा फंक्शन है वो क्या करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है काउंट्स सेल्स हैविंग अल्फ़ाबेट्स, काउंट्स एम्प्टी सेल, काउंट्स सेल्स हैविंग नंबर या फिर काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल। तो आपके लिए समय है दोस्तों 5 सेकंड का, आप बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जो काउंटा फंक्शन होता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका कार्य है दोस्तों काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल। तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम। तो यहाँ पर आपसे पूछा है शॉर्टकट की, और दोस्तों क्या पूछा है, हाईलाइट यानी कि एंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, शॉर्टकट की क्या होगी हाईलाइट एंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई इन द फिक्स्ड कॉलम ऑफ रो। आपने बताना है दोस्तों इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों डॉलर का, एस्ट्रिक्स का, परसेंटेज का या फिर सेमी कॉलन का। तो आपने बताना है कौन से सिंबल का यूज़ किया जाता है फिक्स्ड कॉलम और रो को स्पेसिफाई करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉलर साइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा एंड चार्ट्स टू एन HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग। तो आपने बताना है ऑप्शन है FTP विजार्ड, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड, इंट्रानेट विजार्ड, इंपोर्ट विजार्ड। तो आपने बताना है जल्दी से इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए सर्कुलर रेफरेंस इज।
तो आपको बताना है एक सर्कुलर रेफरेंस क्या है। ऑप्शन है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग टूल, ए सेल दैट पॉइंट्स टू ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ए फॉर्मूला दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ, या फिर ऑलवेज एरनियस। तो आपके सामने ऑप्शन है, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फॉर्मूला दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ एक्सेल्स बट इफ फंक्शन। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा एक्सेल का बट इफ फंक्शन नहीं है। ऑप्शन आपके सामने हैं गोल सीक, सोल्वर, सिनेरियो मैनेजर या फिर ऑटो आउटलाइन। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा एक्सेल का बट इफ फंक्शन नहीं है। तो दोस्तों गोल सीक, सोल्वर और सिनेरियो मैनेजर जो हैं वो एक्सेल के फंक्शन है लेकिन ऑटोलाइन नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑटो आउटलाइन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तो दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप HBJOIT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। तो दोस्तों जियो पोस्ट कोड 903 में जो परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज थी इन्होंने काफ़ी बेहतर काफ़ी बेहतर जो इसका जो रिजल्ट था वो काफ़ी बेहतर था। तो दोस्तों आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं दोस्तों आपको बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों HP अदर स्टेट 7-8 स्टेट के एग्जाम के लिए दोस्तों परीक्षा ऐप जो है वो टेस्ट सीरीज़ बनाता है। तो आप जिस भी स्टेट से हैं तो आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको 50% लेस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट द, आपको बताना है द डाटा आर हाइपरलिंक्ड प्लेस्ड इन ए वर्ड टेबल लिंक्ड एम्बेडेड यूज द वर्ड मेनू बार एंड टूल बार। तो आपको बताना है दोस्तों क्या होता है व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप एक्सेल फाइल को इंसर्ट करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में तो डाटा क्या हो जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों द डाटा आर लिंक्ड, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डाटा आर लिंक्ड, ऑप्शन बी डाटा लिंक्ड होता है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट इन्फॉर्मेशन यू कैन स्पेसिफाई यूजिंग द सोल्वर। तो आपको बताना है दोस्तों विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट इन्फॉर्मेशन यू कैन स्पेसिफाई यूजिंग द सोल्वर। ऑप्शन है इनपुट सेल्स, कंस्ट्रेंट्स, टारगेट सेल्स या फिर चेंजिंग सेल्स। तो दोस्तों आपने बताना है सोल्वर का यूज कौन सी इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो ए है करेक्ट हो जाएगा, इनपुट सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सोल्वर के बारे में हम जान लेते हैं। तो आपके सामने है सोल्वर इज यूज टू फाइंड एन ऑप्टिमल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर ए फॉर्मूला इन वन सेल कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव सेल आपके सामने है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग सीरीज टाइप इज नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। तो आपके सामने है ऑप्शन लीनियर, ग्रोथ, ऑटोफिल या फिर टाइम। तो आपने बताना है दोस्तों विच ऑफ फ्लोइंग सीरीज टाइप इज नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। तो दोस्तों आपने बताना है कौन सा टाइप जो है वो वैलिड नहीं है फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टाइम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ। तो आपने बताना है दोस्तों इन ऑप्शन में से एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट कौन सा टर्न और ऑफ नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने हैं फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टूल बार या फिर नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों आपने बताना है तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इनमें से आप किसी को भी टर्न और ऑफ ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों ये जो हैं ये सभी विद्यमान रहते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न है विच ऑफ फॉलोइंग
कैन पेस्ट सेलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड। तो दोस्तों आपने बताना है कौन सा, जो इनमें से कौन से ऑप्शन में पेस्ट स्पेशल कमांड का इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट करने के लिए। तो आपके सामने है वैलिडेशन, फॉर्मेट्स, फॉर्मूलाज या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इनमें इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है पेस्ट स्पेशल allows some operation while you paste to new cell, which of the following operation is valid? ऑप्शन है आपके सामने स्क्वायर, परसेंटेज, गोल सीक या फिर डिवाइड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिवाइड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स आफ्टर सेलेक्टिंग सम सेल्स इन एक्सेल। तो क्या होगा दोस्तों, जब आप कंट्रोल प्लस एक्स को सिलेक्ट करेंगे कुछ जो उसकी सेल्स होती हैं तो क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है द सेल कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल डिसअपियर फ्रॉम सेल एंड स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड, द सेल्स सिलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग, द सिलेक्टेड सेल्स आर डिलीटेड एंड सेल्स आर शिफ्टेड लेफ्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द सेल्स सिलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में। ऑप्शन है ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड या फिर SQRT। तो दोस्तों इसमें जो SQRT जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यू एंड फॉर्मूला। तो ऑप्शन है टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मूला बार या फिर स्टैंडर्ड टूल बार। तो दोस्तों जो फॉर्मूला बार है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूला बार। अगला प्रश्न है मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड ए सिंगल फॉर्मूला यूजिंग। तो आपको बताना है दोस्तों जो मल्टीपल कैलकुलेशन है वो किसके द्वारा, किस फॉर्मूले के द्वारा यूज़ करके बनाई जा सकती हैं। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है स्टैंडर्ड फार्मूला, एरे फार्मूला, कम्प्लेक्स फार्मूला या फिर स्मार्ट फार्मूला। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, एरे फार्मूला। अगला प्रश्न है एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। तो आपको बताना है एक एक्सेल वर्कबुक जो है वो किसकी कलेक्शन है। वर्कबुक्स, वर्कशीट्स या फिर चार्ट या फिर वर्कशीट एंड चार्ट। तो दोस्तों एक एक्सेल जो वर्कबुक है ये कलेक्शन है वर्कशीट एंड चार्ट्स की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वर्कशीट्स एंड चार्ट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय ए वर्कस्पेस। तो ऑप्शन है आपके सामने ग्रुप ऑफ कॉलम्स, ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स, ग्रुप ऑफ रोज, ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो वर्कस्पेस है वो है ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। अगला प्रश्न है MS एक्सेल इज बेस्ड ऑन। MS एक्सेल आपको बताना है किस पर आधारित है, विंडोज पर, डॉस पर, यूनिक्स पर या फिर OS 2 पर। तो दोस्तों जो MS एक्सेल है वो आधारित है विंडोज़ पर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विंडोज़ पर आधारित है MS एक्सेल। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रिप्लेस ए डाटा विद अनदर इन शीट। तो आपको बताना है दोस्तों शॉर्टकट की क्या होगी रिप्लेस ए डाटा विद अनदर शीट। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एफ। तो इसका जो सही आंसर होगा शॉर्टकट की होगी वो होगी कंट्रोल प्लस एच। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एच। अगला प्रश्न है कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल्स यूजिंग डैश डैश। तो दोस्तों कमेंट को कैसे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो कीज़ दी हुई हैं आपके सामने हैं। तो आपने बताना है इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
तो दोस्तों कमेंट को ऐड करने के लिए, सेल्स में कमेंट को ऐड करने के लिए इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इंसर्ट कमेंट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडोज इनटू टू। तो आपको बताना है कौन सा जो मेन्यू है दोस्तों वो स्प्लिट करता है विंडोज़ को। ऑप्शन आपके सामने हैं, रिव्यू विंडो, व्यू विंडो एंड स्प्लिट, विंडो स्प्लिट, व्यू स्प्लिट। तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, व्यू विंडो स्प्लिट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, इन एक्सेल यू कैन सम ए लार्ज रेंज ऑफ डाटा बाय सिंपली सेलेक्टिंग ए टूल बटन कॉल्ड। तो ऑप्शन है आपके ऑटो फिल, ऑटो करेक्ट, ऑटो सम या फिर ऑटो फॉर्मेट। तो आपको बताना है इन एक्सेल यू कैन सम ए लार्ज रेंज ऑफ डाटा बाय सिंपली सेलेक्टिंग ए टूल बटन। तो किस टूल बटन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑटो सम। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, ऑटो सम। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।